न्यूज 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संगीता। बिजनौर में एक तेल टैंकर में शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक आग लग गई और आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया है, जिससे टैंकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। आग की लपटें आसपास छूने लगी। घटना की सूचना पाकर पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। टैंकर जियो कंपनी का था, जो तेल लेकर रुद्रपुर से देहरादून जा रहा था। वो टाइम से पहुंचे फायर ब्रिगेड वाले, और टाइम से पहुंचने के उन्होंने जो है बहुत बड़ा हादसा होने से बचाया, बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाया। कोई जनहानि नहीं हुई है और इसमें गाड़ी भी बचा ली गई है। लगभग आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, पीछे पूरी गाड़ी तेज है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। और जो है अब अगली जो कार्रवाई है तो वो चल रही है। फायर ब्रिगेड वाले, पुलिस यहाँ मौके पर। धन्यवाद। जिला प्रशासन ने पीएससी परीक्षा की तैयारी पूरी करी है और 16 केंद्रों पर आज होगी पीएससी परीक्षा। नकल विहीन एवं शांतिपूर्ण परीक्षा कराने के लिए शासन ने तैयारी पूरी की है। 16 केंद्रों पर 64 से 32 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। पीसीएस, पीसीएफ और आरएफओ की परीक्षा के लिए 16 केंद्रों पर सुबह की पाली में 9:30 बजे से 11:30 बजे तक होगी परीक्षा। दोपहर पाली में 2:30 से 4:30 बजे तक होगी परीक्षा। परीक्षा केंद्रों में मोबाइल, पर्स आदि सामग्री को केंद्र से बाहर जमा कराया जाए। बोकारो परिसदन सभागार में युवा कल्याण, संस्कृति एवं पर्यटन विकास समिति की बैठक शनिवार को संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति माननीय सविता महतो ने की। समिति के सदस्य माननीय रागिनी सिंह सहित विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। बैठक में युवा कल्याण, संस्कृति एवं पर्यटन विकास से संबोधित योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। समिति ने सभी विभागों को अपनी योजनाओं का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया तथा विभागवार प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की। बैठक में आरईओ, भवन प्रमंडल, राजस्व, उद्योग और कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, वन प्रमंडल और पेयजल एवं स्वच्छता, विद्युत प्रमंडल, कृषि, सहकारिता एवं पशुपालन, खनन, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन, शिक्षा आदि विभागों की योजनाओं की समीक्षा की। देखिए, आज समिति के हम लोग बैठक हर जिले में जा रहे हैं और आज की बैठक में हमारे सभापति आदरणीय सविता महतो जी उपस्थित रहे और सभी अधिकारी उपस्थित रहे मुख्य रूप से। और सभी समीक्षा के दौरान हम लोग यही देखते हैं कि कौन से कार्य रुकी हुई है, कौन से कार्य चल रहा है और किन कारणों से काम में बाधाएं आ रही हैं। तो बहुत तरह के कार्य में हम लोग को पता चलता है समीक्षा के दौरान, चाहे वो शिक्षा को हो या रोड का है या पानी का है, बिजली का है या बिल्डिंग का है। जितने भी विभाग के सारे लोग आए थे, कुछ ना कुछ बताए। जैसे कि रोड का है तो बताया जा रहा था कि कुछ रोड का काम अधूरा है या काम कुछ पूरा हो गया, या पर्यटन स्थल, खास करके हम लोग पर्यटन में खूबसूरती, अभी त्यौहार आ रहा है तो हम लोग उस विभाग में हम लोग समीक्षा के दौरान ये देखें कि वहाँ इतना खूबसूरती बढ़ाया जाए। पहले से जो कार्य चल रहा है वो पूरा हुआ कि नहीं और किन कारणों से ये कार्य रुका हुआ है। तो कुछ फंडिंग की वजह से रुका हुआ है और कुछ विभागीय कार्रवाई भी है, जो विभाग में कुछ लोग सो जाते हैं कार्य जब तक या लोकल स्थानीय विधायक नहीं बोले, नहीं कुछ करे, तो कुछ कारणों से भी रुक जाता है। तो बहुत सारे सामने बात आई हैं, हमारी समिति नोट की है और हम लोग ऊपर तक ले जाते हैं इस बातों को। और आने वाले समय में निश्चित तौर से, चाहे बिजली का, पानी का पाइपलाइन का काम जो चल रहा है, जलापूर्ति पे भी बात हुआ है। और क्योंकि पूरे झारखंड में देख रहे हैं कि अभी सबसे ज़्यादा पानी और बिजली की ही ज़्यादा समस्याएं हैं, या विधवा पेंशन है, कितना लोगों को पेंशन मिल रहा है, या हमारे बच्चों के लिए साइकिल कितना वितरण हुआ है, कितना और आगे हो सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से इतना आ रहा है, राज्य सरकार का इतना है, केंद्र सरकार का इतना है। तो सारा चीज़ समीक्षा नोट करती है और कहाँ कितना तक धरातल पर उतर रहा है। मीटिंग से आज संतुष्ट रहे आप? देखिए, संतुष्ट तो हम लोग जिस तरह से तो
कहा जाता है ना कि पेपर और कलम से तो लिखा गया है, लेकिन हम लोग जो समीक्षा में देखे कि पेपर में तो लिख कर दिया गया है कि हम 90% में 50% कार्य कर दिए हैं। जब हम लोग उस जगह पे जाएंगे और जब जगह पे देख लेंगे, जो हम रिपोर्ट मांगे हैं कि पूरा उसमें रिपोर्ट में हम लोग जब देख लेंगे पूरी तरह से, तो हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से वो लिखित तौर पे दिए हैं, तो कहीं ना कहीं कार्य बहुत कुछ हुआ है पिछले कार्यकाल से लेकर अभी तक, और बहुत सारा चीज़ें बताया गया है जो फंडिंग की वजह से रुका हुआ है। और आगे भी लोग बताए हैं कि विभाग में हम लोग लगे हुए हैं, आने वाले समय में हम लोग लगे। स्थल निरीक्षण करेंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल, हम लोग बहुत जल्द, जैसे लोग बताए हैं, कुछ जगहों पे हम लोग जगह स्थल पे हम लोग जाएंगे और देखेंगे कितना काम हुआ है, खास करके पर्यटन स्थल पे जाएंगे, क्योंकि वह हम लोग का एक पहला प्राथमिकता है कि सौंदर्यीकरण कितना हुआ है। सौंदर्यीकरण जैसे मंदिर है, पार्क है, बाग है, बगीचा है, उसको सौंदर्यीकरण और खूबसूरती बढ़ाया जाए ताकि लोग बाहर से आए, हमारे बच्चे खेलें कूदे। आज के दिनों में सबसे बाग बगीचा में ही सौंदर्यीकरण करना बहुत बेहतर है स्वास्थ्य के देखते हुए। तो ये सारे चीज़ों पे हम लोग चर्चा की, विभाग के सभी लोग उपस्थित रहे, बहुत बेहतर तरीके से इन लोगों ने रिस्पांस दिया, बहुत अच्छा से बैठक भी संपन्न हुआ, लगभग वो भी खत्म हुआ, हमारे सभापति भी उपस्थित हुआ। बताया जाए कितना समय? आज बोकारो जिला में युवा पर्यटन खेलकूद संस्कृति खेलकूद का बैठक समिति का बैठक था, जिसमें सभी विभाग उपस्थित थे और ज़्यादातर हमारे पर्यटन के पर ज़्यादा फोकस है कि इस जिला में पर्यटन किस तरह से अच्छा उसको आगे बढ़ा सके और पर्यटन स्थल को विधि व्यवस्था और सुंदरता जो हमारे राज्य के ही नहीं बाहर से भी लोग वहाँ पर आनंद ले सके। इसी तरह सभी विभाग की पूछा गया है कि जो कई काम ऐसे अधूरा है तो उसको भी समय सीमा पर काम करने का निर्देश दिया गया। पर्यटन की संभावना कितनी है बोकारो में? क्योंकि लोगों में जैसे अभी कार्तिक मेला में वहाँ पर शायद 5 दिन का मेला लगते हैं, जो पूरा जिला के अपना राज्य के ही नहीं बाहर से भी पर्यटक वहाँ पर उपस्थित होते हैं और इसके लिए काफ़ी जनसंख्या भी काफ़ी होते हैं। इसके लिए पूरा प्रशासन वहाँ पर लगे रहते हैं और किस तरह लोगों को मतलब सुविधा दे सकते हैं, उसमें कई जैसे पानी पीने का, अब शौचालय, इस तरह किस तरह व्यवस्था रखेंगे, इसके लिए भी वहाँ पर एक बैठक करते हैं और उसको सुचारू रूप से किया जाता है। मिनी कश्मीर कहा जाता है, रोपिंग की व्यवस्था ये सब आने वाले समय में की जाएगी। उस बात को रखा गया है, वो प्रोजेक्ट को आने के समय में उसका भी मैडम, मीटिंग से कितना संतुष्ट रहे आप? आज बैठक जो हुई उसमें कितना संतुष्ट है? क्योंकि आपने विभाग की समीक्षा की, सभी विभागों, कितना संतुष्ट रहे आप? देखिए, मीटिंग से सभी कुछ ऐसे जो नहीं समय पर नहीं हो पाया है उसको पूरा करने का निर्देश दिया जाता है कि सरकार का जो भी योजना है उसको पूर्ण रूप से किया जाए। धन्यवाद। शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं अत्याचार विरोधी मानवाधिकार नई दिल्ली के जयपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष एडवोकेट मुकेश कुमार सैनी शाहपुरा ने श्री परमानंद गौशाला खोरी में गायों को गुड़ खिलाकर अपना जन्मदिन मनाया। सैनी ने खोरी में स्थित श्री परमानंद जी महाराज मंदिर में दर्शन कर महंत श्री हरिओम दास जी महाराज से शुभ आशीर्वाद लिया। इस दौरान महाराज श्री ने कहा कि गौ सेवा से बढ़कर दूसरी कोई सेवा नहीं है। गौ माता के रोम रोम में सभी देवी देवताओं का निवास है, इसलिए गौ माता की सेवा मात्र से ही सभी देवी देवताओं की पूजा अपने आप ही की जाती है। इस दौरान एडवोकेट मुकेश कुमार सैनी का माला वो साफा पहनाकर स्वागत सनातन से चली आ रही है, तो अपने जीवन में इनकी रक्षा करना हिंदू धर्म का पूरा अधिकार है और उनको इस गौ माता की महिमा को समझ के इनकी रक्षा करना, इनके लिए उनके सेवा का विचार करना और उनके धर्म को इधर उधर मंदिरों में देखते हैं तो गाय में जब सारे ही देवता गाय के अंदर है तो इधर उधर जाने की जरूरत क्या है। इनको एक
गुड़ दे दिया, कोई रोटी दे दिया, कोई तो इनके ही मुख से सारे देवता को पोषण तत्व मिल जाते हैं। इसलिए कभी भी आगे बढ़े। आज कलयुग में केवल गौ की ही दुर्दशा हुई है और कुत्ते को भी पाला जा रहा है, हर चीज को पाले जा रहे हैं, हर चीज की कीमत हो गई। ये गाय को कोई पूछ नहीं रहा है। इसलिए इसी बहाने, जन्मदिन के बहाने 13वां 12वां दुनिया आजकल मरण के बाद करती है। 13वां में जितना खर्चा स्वामी में होता है, ये गायों के पीछे खर्चा कर दे, जो उससे पुण्य मिलेगा उससे 100 गुना पुण्य इसमें ज्यादा मिल जाएगा। और वो जो ऊपर आत्मा जो दिव्यांगत होती है, उसको इनसे बढ़ के मुक्ति और किसी से नहीं मिल सकती है। जो पुण्य स्वामी में करके लोग हजारों लाखों रुपया बिगाड़ देते हैं, उससे अगर अनंत गुना फल इन गायों को खिलाने से मिल जाए तो वो स्वामी के बजाय ये गायों के स्वामी कर दे, जिससे इनका भी बेसहारा जीवों का भी कल्याण हो और आपका कर्म का कर्म भी हो, धर्म का धर्म भी हो। सीताराम नाम महाराज। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पर पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौर एक दिवसीय यात्रा के तहत नोहर पहुंचे। यहां पूर्व जिलाध्यक्ष काशीराम गोदारा के निवास पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। इस दौरान कार्यकर्ताओं एवं किसानों ने राठौर को विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी सौंपा, जिनका उन्होंने शीघ्र निराकरण करवाने का भरोसा दिलाया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में चल रही डीएपी के किल्लत को लेकर जल्द ही कृषि मंत्री से वार्ता कर दूर किया जाए। चिंतित है। डीएपी का बफर स्टॉक पहले किया था, अब किस कारण से कतिपय कुछ स्थानों पर कमी हुई है, मैं कृषि मंत्री जी के ध्यान में इस बात को लाऊंगा। डीएपी यूरिया इसकी कमी इस वक्त में नहीं रहे, इसके लिए पूरी चेष्टा करेंगे। लगातार सरकार के जो भ्रष्टाचार को लेकर है, लगाम कसी हुई है, फर्जी सैनिकों को लेकर। पिछली सरकार में भ्रष्टाचार का तांडव था। इस सरकार ने नीतिगत फैसले लेने के लिए 17 नीतियां बना रखी है और निश्चित तौर पर आपने देखा होगा एसीबी एक के बाद एक तबादतोड़ कार्रवाई कर रही है। भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस सरकार की नीति है और इसी ओर सरकार बढ़ रही है। कभी कहीं कोई कमी होगी तो उसको भी दूर करेंगे। किसानों पर लाठीचार्ज मेरी जानकारी में नहीं, किसानों पर लाठीचार्ज दुखदाई है, नहीं होना चाहिए और क्यों हुआ इसके बारे में बात करें। नहरों को लेकर भी आपने काफी प्रयास किए हैं, नोट फीडर का मामला। देखिए, पहले से पानी की कमी और पानी का रेगुलेशन ठीक नहीं था, अब इसको ठीक करने की पूरी कोशिश की जा रही है और पहले से बेहतर हुआ है। लचर कानून व्यवस्था यहाँ मुद्दा बनी हुई थी। नौजवानों की नौकरियों की लूट हमने देखी, विकास ठहरा हुआ था। अब चूंकि यहाँ का प्रतिनिधि हम चुनकर नहीं भेज सके, लोकसभा में भी हमसे चूक रह गई, पर फिर भी काशीराम जी जैसे राव जैसे लोगों के बलबूते पर यहाँ की समस्या के समाधान। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ की रिहाई की मांग को लेकर नगर पालिका वाइस चेयरमैन एवं यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव रामेश्वर यादव के नेतृत्व में एनएसयूआई एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर राज्यपाल के नाम एसडीएम प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा है। जुलूस पंचायत समिति के सामने स्थित निजी गार्डन में प्रारंभ होकर मुख्य मार्गों से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचा। रामेश्वर यादव ने कहा है कि विनोद जाखड़ा को झूठे मुकदमे में फंसाकर गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। बेलगाम जिले के रायबाग तालुक में किसानों की आवाज आखिरकार सरकार तक पहुंची। हरुकेरी वर्ग के पास कागवाड़ के कालादकी तक राज्य राजमार्ग को अवरुद्ध कर गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी की मांग को लेकर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष चुनप्पा पुजेरी ने किया। किसानों की इस शांतिपूर्ण लेकिन सख्त मुहिम के बाद जिला कलेक्टर मोहम्मद रोशन खुद धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों की मांगों को गंभीरता से सुना। जिला कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि गन्ने की कीमतों को लेकर किसानों की चिंताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि सभी चीनी मिलों को 1 नवंबर के बाद ही संचालन शुरू करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। यदि कोई मिल 1 नवंबर से पहले चालू होती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धरने के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीआर बरसगी, किसान संघ के प्रदेश मानव अध्यक्ष शशिकांत पदसालगी, महासचिव राजू पवार सहित कई वरिष्ठ किसान नेता और क्षेत्रीय किसान बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
ಈಗ ಈಗ ಏನೇನು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ತಮ್ಮದು ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕೋ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ನಾವು ಹೌದು ಈಗ ನವೆಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಚಾಲೂ ಆಗೋ ದಿವಸವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಚಾಲೂ ಆಗಬಾರದಂತ ಹೇಳಿ ಆದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಎಂಡಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।